केजीएफ सीरीज की पहली 2 फिल्मों को देखने के बाद लोगों को इंतजार था सालार का। सालार पार्ट 1 द सीज फायर। कहा गया कि सालार का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं केजीएफ से है और केजीएफ का जो वर्ल्ड जो है उसे साउथ के साथ साथ हिंदी के ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया और उसकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। उस फिल्म में यश थे लेकिन सालार में प्रभास हैं। प्रभास की भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है बाहुबली को लेकर, लेकिन बाहुबली के बाद उनकी जो फिल्में आई हैं हिंदी में भी, खासतौर पर पिछली 2 फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष, ये बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। अब एक पूरी पीआर मशीनरी काम कर रही है प्रभास को जो पैन इंडिया स्टार बनाने के लिए, और पिछली 2-3 या बाहुबली के बाद जो फिल्म आई है उनकी नाकामी के बाद इस पर एक बड़ा दांव था, एक बड़ी उम्मीद थी कि सालार जो है एक बार फिर से उनको उठाकर वो बाहुबली वाले ब्रैकेट में ले जाएगी और फिर से उन्हें जो है पैन इंडिया स्टार जो है वो कहा जाएगा, जो कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा और बल मिलेगा। लेकिन सालार आपको निराश करती है, प्रभास आपको निराश करते हैं, प्रशांत नील आपको निराश करते हैं। केजीएफ के साथ जो उम्मीदें जुड़ी हुई थी या केजीएफ की वजह से जो उम्मीदें पैदा हुई थी, सालार जो है पार्ट 1 जो है उन उम्मीदों पर किसी भी तरह से खरी नहीं उतरती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी डब वर्जन की, क्योंकि हमने वही देखा है। अब फिल्म की कहानी तो ठीक है, इंटरेस्टिंग आप नहीं भी कहें तब भी एक जिस तरह की मसाला फिल्मों में होती है, 2 दोस्त होते हैं, उनका बचपन दिखाया है, पक्की दोस्ती दिखाई है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। एक दोस्त को फिर ज़रूरत पड़ती दूसरे की, वो उसको बुलाता है, मार धाड़ है, एक्शन है, विलन है, खूब सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से इस कहानी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से कहानी बिल्डअप होती है, वो जो है किसी भी लेवल पर ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने में नाकाम रहती है। हिंदी में जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो आप कहीं से भी इसे कनेक्ट नहीं कर पाते। देवा आएगा, देवा आ रहा है, देवा बिल्कुल एकदम ज्वालामुखी की तरह मतलब बताया गया। देवा मतलब यहाँ प्रभास है, उनका इंतज़ार होता है। उनके दोस्त जो हैं वो पृथ्वीराज सुकुमारन, वो एक साम्राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कहना चाहिए। या खानसार, जो आपने ट्रेलर में भी देखा हो, खानसार नाम की एक जगह बताई है जिसका इतिहास जो है वो मतलब चंगेज खान और से भी पुराना बताया गया। वहाँ कबीलों की कहानी वहाँ से शुरू होती होती आज तक लेके आए कि एक बहुत बड़ा दीवारों का घेरा खड़ा हो गया और उसके अंदर एक खानसार नाम का शहर है और जिसके अपने नियम कायदे हैं, नियम कानून हैं। और वहाँ जो है एक उस खानसार पर अब किसका कब्जा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लड़ाइयाँ चलती हैं उस तरह का सारा मामला है। और वहाँ जो है पृथ्वीराज सुकुमारन जो हैं उनको भरद्वाज जो है उन्हें वहाँ गद्दी पर बैठना है, लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हैं। तब वो अपने इस दोस्त को, देवा को जो है मदद के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए, कहानी का प्लॉट तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे इलॉजिकल चीज़ें हैं। उस खानसार के बारे में बताया गया है कि भाई खानसार है तो हिंदुस्तान में, लेकिन खानसार अपने आप में इतना ताकतवर है कि जब देश आज़ाद हुआ तो खानसार से, और जब उसको हिंदुस्तान में शामिल किया गया तो खानसार का जो राजा या जो उस वक्त का जो मुखिया होता है वो जाता है तमाम मंत्रियों और नेताओं की बैठक में और उस नक्शे पर से, हिंदुस्तान के नक्शे पर से खानसार को मिटा देता है। ये तो इतिहास हुआ। खानसार का वर्तमान भी हिंदुस्तान में ऐसे दिखाया गया है कि उसकी एक सील है, वो सील जिस बॉक्स पर लगी होती है, जिस ट्रक पर लगी होती है, उसको कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, उसको कोई ऑफिसर नहीं रोकता। मंत्री खानसार का नाम सुनते ही हमारे दहशत के खड़े हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इनको तो निकल जाने दो। खानसार में सारे इलीगल धंधे होते हैं, बड़े बड़े मतलब कंसाइनमेंट ड्रग्स के हों या फिर हथियारों के हों। खानसार में विदेशी फौजें हैं, वहाँ जो अलग अलग कबीले हैं या जो गुट हैं वो विदेशी सैनिकों को हायर करते हैं। विदेशी आउटफिट्स के सिपाही जो हैं वो उनके लिए लड़ते हैं। कोई यूक्रेन से है, कोई यूएस से है, कोई इंग्लैंड से, कोई कहाँ से हैं, अफ्रीकी देशों से। मतलब खानसार की एक ऐसी दुनिया बताई गई है कि जिसको आप सिर्फ कल्पना में ही मतलब सोच सकते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, कल्पना में कोई समस्या नहीं है कि इस तरह की कहानी दिखाई जा रही, लेकिन बात यह है कि उसको कैसे दिखाया जा रहा है। सेकेंड हाफ में अचानक इतने सारे, पहले आपने तो चलिए ठीक है आप इन 2 दोस्तों की बात कर रहे होते हैं, सेकेंड हाफ में जब वो दिखाया गया कि अब खानसार का अगला मुखिया कौन होगा या खानसार की गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उसके इतने सारे दावेदार एक के बाद एक निकल आते हैं और उनके
अपने इक्वेशंस हैं, आपको समझ में ही नहीं आता। और सबसे मज़ेदार बात है कि वो लगभग सब आपको एक जैसे दिखाई देते हैं। और उसके बाद में पर्दा जो है पूरी तरह से ब्लैक है। उस काले पर्दे में हर आदमी लंबे बाल और दाढ़ी के बीच में है। न किसी का नाम समझ में आता है, न उसका ओहदा या किस जगह से और वो क्यों लड़ रहा है, उसकी क्या दिलचस्पी एक दूसरे से लड़ने में, या उस कुर्सी को लेके उसका किस तरह का दावा है। पूरा कन्फ्यूजन है सेकेंड हाफ में। और इसी बीच प्रभास जो बताए गए हैं वो सिर्फ एक्शन करते हैं। मतलब इतनी पूरी, मतलब ये लगभग 2.25 घंटे की फिल्म में वो ढंग से 3 डायलॉग भी नहीं बोलते हैं कि आपको कोई एक भी डायलॉग उनका ऐसा नहीं है जो आपको याद रहे। तो प्रभास पूरी तरह से निराश करते हैं। कुछ एक एक्शन दृश्यों में ज़रूर वो जमे हैं, लेकिन एक्शन भी इस तरह का है जो आपको लगता है कि ठीक है, आपने KGF में उस तरह के एक्शन देखे थे। और सारा एक्शन जो है प्रभास सेंट्रिक है। सेकेंड हाफ में ज़रूर जो है पृथ्वीराज जो है उनके हिस्से में भी कुछ एक्शन आया है, लेकिन सिर्फ एक्शन थ्रिल और पूरा एक डार्क सिनेमा जिसमें कहानी बहुत कंफ्यूज करती है कि क्या कैसे कुछ चल रहा है। इस कहानी में रिलीफ देने के लिए आपको न किसी तरह के लाइट मोमेंट्स हैं, न कोई रोमांस है, न कोई कॉमेडी है, न कोई इमोशन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक काले पर्दे पर काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग आपको लगातार जो है या तो वो खानसार के लिए लड़ रहे हैं उसकी कुर्सी के लिए, या फिर देवा आने वाला है। देवा का खौफ जो है वो सबके मन में है कि देवा आएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। और एक्ट्रेस के रूप में यहाँ पर जो है वो कमल हासन की बेटी श्रुति हासन है। उनका कहानी में लगभग नहीं के बराबर रोल है। शुरू में दिखाया गया है कि वो अमेरिका से हिंदुस्तान लौट के आई और उनका अपहरण कर लिया गया है। अब अपहरण क्यों किया गया है और कहा गया है कि उनको एक ही आदमी जो है तमाम दुश्मनों से बचा सकता है और वो है देवा यानी प्रभास। तो अब उसके बाद में देवा की कहानी खुलती है, कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन वो कहीं आपको पकड़ती नहीं है, एंगेज नहीं हो पाते हैं आप उसमें। आप लगातार जो है सोचते हुए बैठे रहते हैं कि अब क्या होगा, ये सब क्यों हो रहा है, चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन नहीं है ठीक ढंग से। तो ये फिल्म जो है निश्चित रूप से जो है वो न तो हॉल में देखने लायक है और ना ही OTT पर भी अगर आए तो आप इसको लेकर आपसे बहुत एक जिसको बोलते हैं कि बड़ा गहन अध्ययन करना, अगर वैसा कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप इस फिल्म को देखें। लेकिन छोटे पर स्क्रीन पर समस्या ये होगी टीवी पर या मोबाइल में कि वो इतना सब कुछ उसमें डार्क है कि शायद आपका मोबाइल या टीवी का पर्दा जो स्क्रीन जो है वो सिर्फ ब्लैक हो जाए। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कम से कम हिंदी वर्जन के बारे में कि आपको न किसी तरह से छुएगा न किसी तरह से एंटरटेन करेगा। अब इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो देखना है जब 1 की ये स्थिति है तो 2 की क्या स्थिति होगी। जब 2 आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस फिल्म में इतनी ही बातें। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।